गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग हनीशक्ल का चैप्टर पढ़ रहे थे। कल्पना चावला की बायोग्राफी थी ये, और क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डन एंड नाउ वी हैव राइटिंग में ही अ बी सेक्शन। ओके, सो इसमें बच्चों आपको क्या करना है कि ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दी हुई थी। जो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, सो वी हैड अ रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, उसकी पेपर कटिंग थी। ओके, दिस इज़ इट। ओके, तो इसमें सारी डिटेल्स थी अबाउट द स्पेस क्राफ्ट जो भी था, स्पेस शटल हमारा कोलंबिया, वो जब क्रैश हुआ था तो उसकी सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। आपको इसे पढ़ना है। ओके, जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस वंस एंड देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स। जब आप उसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, मैंने समझा दिया था। सो आप वहाँ से ये डिटेल्स नोट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ कोलंबिया, किस दिन किस डेट पे और किस जगह से लिफ्ट ऑफ हुआ था, मतलब हवा में उड़ा था। कितने एस्ट्रोनॉट्स जो थे उसमें ऑन बोर्ड, मतलब उस पर थे उस समय, ठीक है। कितने दिन वो स्पेस में रहा। ओके, एंड हाँ, ओके, एंड फोर्थ इज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय दी साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्हें कितने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, ओके, जब भी वो लौटे तो कब लौटे, एंड हाइट, किस हाइट से उनका कांटेक्ट टूट गया था। ये सारे डिटेल्स उस रिपोर्ट में हैं, आप वहाँ से इसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखते हैं हमारे पास दो कॉलम्स दिए हुए हैं। हमें एक कॉलम्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं। इसकी मीनिंग हमारे पास दूसरे कॉलम में है। वी हैव टू फाइंड आउट कि सही फ्रेज की सही मीनिंग क्या है। ओके, पहला दिया हुआ है अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, मतलब ऐसी ट्रेजेडी, ऐसा घटना जो कि आज से पहले कभी ना हुआ हो। ओके, सो फर्स्ट का वी हैव अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, ठीक है। सेकेंड कह रहा है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, तो सर्टिफाइड मतलब जिसके पास लाइसेंस, उसको पूरा तरह से क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, जो कि फ़्लाइट को उड़ाना सिखा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। थर्ड है हमारा स्पेस मिशन। ओके, सो स्पेस मिशन का मतलब क्या होता है, तो स्पेस मिशन मतलब होता है अ सेट ऑफ जॉब टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप को जितना भी जॉब स्पेस में दिया जाता है, वो जॉब जो वो करते हैं उसे हम स्पेस मिशन कहते हैं। फोर्थ कह रहा है सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक फील्ड में, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला, ग्रेट एक्सपर्टीज़ इन द लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अगला कह रहा है एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो कि ऐसा सब, जब आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो तो उसको हम एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। फिर कह रहा है ऑ इंस्पायरिंग, मतलब दूसरे को प्रेरणा देने के लिए। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट, समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, ठीक। एंड देन वी हैव इन दिस एज, तो इस उम्र में, इस ज़माने में, तो इसका हो जाएगा हमारा नाउ अ डेज इन दिस टाइम्स। ओके, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, बट आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप ये मैच कर लेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। मेरे अब क्या करना है हमें ना, हमारे पास कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रो का पार्ट मतलब टूट जाना। लिफ्टेड ऑफ, मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन से उठना आसमान की तरफ। चीयरिंग अलॉन्ग मतलब किसी को हैप्पी, किसी को चीयर अप करना, ठीक है, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी का उत्साह बढ़ाना। फिर स्ट्रीक्ड ओवर, ब्लास्ट ऑफ, ऑन बोर्ड, स्प्रेड अक्रॉस, वेंट ऑन, कैरी ऑन। ये 9 फ्रेजेस दिए हुए हैं, आप इसकी मीनिंग फाइंड आउट करेंगे और फिर आप एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। ये आपका काम है, ये आप करेंगे। देन हमें ऑपोजिट्स लिखने हैं। ऑपोजिट्स मतलब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल ट्रू मतलब सच, और अगर हम ट्रू के आगे अन लगा देते हैं, UN, तो वो हो जाता है अनट्रू, यानी कि वो झूठ है, ठीक। तो ऐसे ट्रू और अनट्रू दोनों दूसरे के ऑपोजिट हो गए, और अपोजिट कैसे बन गए, सिर्फ और सिर्फ अन लगाने की वजह से। तो वैसे ही हमारे पास आइडेंटिफाइड है, इसके आगे हम UN लगा देंगे तो हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड। फिर अनकंट्रोल्ड, अनअटेंडेंट, अनसक्सेसफुल, अनइम्पॉर्टेंट, इस तरह से अन लगा करके वी कैन मेक द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। सो आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स निकालनी है, इन वर्ड्स की मीनिंग लिखेंगे, इनके ऑपोजिट की मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। ये करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफाइड लिख रखा है, ठीक, तो हम इसके आगे अन लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड।
दिस इज़ हाउ वी डू इट, है ना। नाउ ठीक, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग का सेशन है बच्चों, सिंस ये स्पीकिंग का है और हमारी जो क्लासेस हैं वो इस तरह से चल नहीं रही हैं, तो हम ये सेक्शन को क्विट कर देंगे, वी आर नॉट डूइंग इट। ओके, ये हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी देन वी विल थिंक अबाउट इट। अभी फ़िलहाल हम इसे नहीं कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइटिंग में आ जाते हैं। राइटिंग में आपको मैंने पैराग्राफ राइटिंग सिखाई है, मैंने आपको पैराग्राफ लिखने सिखाए हैं। आपने पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखना है आपके किसी एक सपने के बारे में, कि आपने अगर कोई सपना देखा है और आप उस सपने को कैसे पूरा करना चाहते हैं, आप उस पर एक पैराग्राफ लिख करके मुझे दिखाएंगे। पैराग्राफ 1 लिखिए, 2 लिखिए, हाउस एवर लिखिए, ठीक है, बट इसे लिख करके आप मुझे दिखाएंगे, ये आपका वर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें 2 कॉलम दे रखे हैं, एक तरफ ब्रिटिश इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं और दूसरी तरफ अमेरिकन इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश और अमेरिकन 2 अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश की ही 2 वर्जन होते हैं, ठीक है। हम जो बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं और अमेरिका में जो बोली जाती है वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कलर का, ठीक है, जैसे कि हम कलर की स्पेलिंग लिखते हैं ब्रिटिश में ऐसे, ठीक है, और अमेरिका में COLOR यही हो जाता है कलर, ठीक, वो यू नहीं लगाते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको बाकी जो वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनके जिनके अमेरिकन दे रखे हैं आपको उनके ब्रिटिश वर्जन की स्पेलिंग निकालनी है, और जो ब्रिटिश दे रखे हैं आपको इनके अमेरिकन वर्जन की स्पेलिंग निकाल करके यहाँ पर लिखनी है। ओके, ये भी आपको करना है। ये आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपनी बुक में ही कर लें और मुझे फ़ोटोज़ की भेज देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से वी आर डन विद दिस। और राइटिंग का भी हमारा हो गया, स्पीकिंग वी डोंट हैव टू डू, ठीक है, तो आप ये दोनों करेंगे। राइटिंग का A and B ये बोथ आप करेंगे, स्पीकिंग आप नहीं करेंगे। एंड हेयर इट इज़, ये C वाला भी आप कर लेंगे, ये B वाला इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, C वाला आप बुक में करेंगे, ठीक है, ये B वाला ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। एंड इसके ऊपर चलते हैं, दिस वन, ये आपको लिखना है, ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक, ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। और फिर यहाँ रहा आपका ये तो आपको लिखना ज़रूरी है, ये आप अपनी बुक में ही लिख लेंगे, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, चैप्टर भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। मैं आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी साइड बाय साइड, बट पहले आप थोड़ा सा लिखने का ट्राई करिए, थोड़ी सी कोशिश करिए लिखने की। पुराने चैप्टर्स रिवाइज करते रहिए बच्चों, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपके सारे टेस्ट लेने वाली हूँ कॉन्जिक्यूटिवली डेज़ में। लगातार आपके कई सारे टेस्ट होंगे, क्योंकि आपका सिलेबस समवॉट कंप्लीट होने वाला है। जिन्होंने काम नहीं पूरे करे हैं वो सभी अपने काम ज़रूर पूरे कर ले, क्योंकि अब आपकी कॉपी की चेकिंग भी होगी ऑनलाइन। ओके, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तो पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई डाउट हो तो मुझसे बेशक पूछिए। आज के लिए इतना ही।